आज 31 अगस्त 2021 है। अपने प्यारे बच्चों के प्रति, विश्व कल्याणकारी बच्चों के प्रति बाबा का वरदान क्या है, शिक्षा क्या है, ये आज हम चिंतन मंथन करेंगे। आज का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा यही चाहते हैं कि सदा मेरे बच्चे प्रसन्न चित्त हो, सदा खुश रहे। प्रसन्न माना कोई भी कमियां, कोई भी दुख का एहसास न हो। चित्त माना बुद्धि। संडे की मुरली में सारे बाबा ने कहा है कि आपका बुद्धि कैसे रहना चाहिए। महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, विशाल बुद्धि, बेहद का बुद्धि। तो जिस विधि से आप अपने चित्त को रखेंगे तो सदा प्रसन्न रहेगा। माना कल का मुरली का कंटिन्यूएशन आज के वरदान है। बुद्धि को निरंतर ईश्वरीय कर्मों के फल में स्थित करेंगे। उससे जो खुशी मिलता है ऑटोमेटिकली उससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है। लेकिन सिर्फ खुशी में नहीं रहना है, उसका गुण गाते रहना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फेमस डॉक्टर हूं, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास 8 करोड़ का कार है। ऐसे अपने पास जो विशेषता है उसका नशा गुणगान करते रहते हैं कि मेरा बच्चे ऐसे मिनिस्टर है, अच्छे पोस्ट पर है, आईएएस ऑफिसर है, तो कितना नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां अपने बुद्धि को रखकर वो सुख को अनुभव करते हुए जो प्रसन्नता का कारण बन जाता है, उस कारण कर्ता बाप को, शक्ति को, अपने फ्रेंड को गुणगान करते चलो। जो सूक्ष्म भाग्य आपको मिलता है उस स्मृति में रहो। अपने भाग्य, मुझे इतना शांति मिला, इतना सुख मिला, इसे विशेष ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाबा ने मुझे चुना है, मुझे इस साकार माध्यम बनाया है। विश्व सेवा के लिए बाबा मेरे द्वारा सेवा कर रहा है। तो ऐसे अपने भाग्य के प्रति चिंतन मंथन करो। लेकिन अच्छे अटेंशन रहे, उस भाग्य के लिए जो जिम्मेवार है, भाग्य देने वाला, विद्या विधि विधान देने वाला भाग्य विधाता का गुण गान करते चलो। आपको भाग्य मिला है, आपको रिस्पेक्ट मिला है, आपको साधन मिला है। किसके आधार पर? आपके बाजू में जो भगवान बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं, उनके कर्मों के फल स्वरूप आपको फल मिला है। लेकिन वो कर्म आपका नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूं, प्राइम मिनिस्टर आप नहीं हो, आपका पिता है। मेरे पति कमिश्नर है, उनके कारण आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि ये कमिश्नर का युगल है। इसीलिए स्थूल में, सूक्ष्म में जो भी आपको आज भाग्य मिल रहा है, उसका कारण कौन है? भगवान। भले दुनिया वाले आपको कुछ भी कहकर
गुणगान करे, नहीं नहीं भाई जी बहन जी आपने अच्छा क्लास किया, अच्छा योग कराया, लेकिन आप जानते हो उसके लिए कारण कौन है ना। इसीलिए लोग किसी का भी गुणगान करें, लेकिन जो मूल शक्ति है उसका गुणगान आप करते चलो अपने ही मन में। ऐसे नहीं माइक लेकर सारे दुनिया में बताते चलो, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने ही मन में जो जिम्मेवार आत्मा है उनके प्रति गुणगान करते चलो। अभी क्वेश्चन, क्यों गुणगान करना चाहिए? गुणगान करने के लिए परमात्मा ने हमको क्या दिया है? कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। ठीक है, हम दिखाते हैं, देखिए ये मेरे जो गहने हैं ना, जो आधा केजी है, ये मुझे मेरे बाप ने दिया है, मेरे पति ने दिया है, मेरे बेटे ने बना के दिया है। तब कितना नशा से कहते हैं। तो परमात्मा ने आपको क्या दिया है ताकि उनका गुणगान करें, अपने मन में भी करें और किसी को भी बताएं। तो बाबा कह रहे हैं सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। अलौकिक का बात बाबा कह रहे हैं। एक है ताज। कौन सा ताज? डायमंड का या रत्न का या गोल्डन? तो बाबा ने आपको क्या ताज दिया और क्या ताज चाहिए? डायमंड का चाहिए? जिनको डायमंड और रत्न का ताज चाहिए वो जरा हाथ उठाइए। बाबा कहते जन्मते ही मैंने आपको ताज दिया है। जो कहते हैं मेरे पास ताज है, जो डायमंड का ताज है, नहीं तो भविष्य में मिलेगा डायमंड का ताज, रत्न जड़ित ताज मिलता है। वो जो समझते हैं वो हाथ उठाई। कोई भी नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ आत्मा का ताज कह रहे हैं। ताज माना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का ताज। राजा को ताज पहनाते हैं, माना राज्य को संभालना है, इसीलिए राजा को वो दिया जाता है, पोस्ट। तो आपको भी क्या ताज है? विश्व परिवर्तन का जिम्मेवारी का ताज। भगवान को साथ में रखने के कारण पवित्रता का ताज। तो सतयुग त्रेता युग में भी देवता के पीछे रहता है, और द्वापर युग के बाद में भी उनका जो फोटो बनाते हैं उसमें भी वो ताज के साथ जो पीछे व्हाइट कलर का रहता है उसके साथ में ही फोटो बनाते हैं। ठीक है, तो एक जिम्मेवारी का ताज, दूसरा है पवित्रता का ताज। और नेक्स्ट बाबा कहते हैं तख्त, सिंहासन। क्या सिंहासन मिलता है? हाँ, गद्दी मिलता है ना, क्लास करने के लिए चेयर मिला है ना, माइक मिला है ना। ये नहीं, भगवान का दिल तख्त। निराकार परमात्मा में निराकार आत्मा सिंहासन में निश्चिंत चक्रवर्ती होकर सारे चिंता भगवान के हाथ में देकर मैं गोद में चुपचाप बैठा हूं। ऐसे निश्चिंत चक्रवर्ती का तख्त मैंने हर आत्मा को जन्मते ही गिफ्ट के रूप में, पिता के रूप में दिया है। तीसरा होता है तिलक। कौन सा तिलक? शादी होने के बाद लगाते हैं ना, वो तिलक है क्या? या भट्टी में आते हैं तो श्रीगंध का तिलक है? क्या है तिलक? सैंडल का तिलक। तो बाबा कहते हैं स्मृति का तिलक, कि बाबा को मैंने यहाँ बिठाया है, बाबा से मैं सब कुछ करा रहा हूं। इस स्मृति का तिलक, दिल तख्त और जिम्मेवारी का ताज, ये तीनों आपको अधिकार के रूप में बाबा ने ही जन्मते ही दे दिया है। लेकिन इस तीनों को हर रोज बच्चे कितना परसेंटेज में यूज कर रहे हैं, ये अपने को चेक कीजिएगा। जो पावर रहता है, अधिकार रहता है, वो अधिकार को यूज करेंगे तभी तो उस अधिकार का फल मिल सकता है। अब यूज ही नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? अभी क्वेश्चन, अधिकार किसके ऊपर चला है?
पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर, कुत्ते के ऊपर या बिल्ली के ऊपर, बर्तन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर? किसके ऊपर चलाए? इसके ऊपर भगवान के ऊपर चलाओ, क्योंकि बाबा कौन है? ओबीडियंट सर्वेंट है ना, तो अधिकार चलाओ। ठीक है, तो ऐसे चलाते जो खल का फल मिल जाता है, उससे इतना गुणगान बाबा को करते हो, बाबा मुझे 100% मालूम है ये जो सेवा चल रहा है, कर्मों का फल आ रहा है, वो मेरे से नहीं आ रहा है। आप जानो या ना जानो, मुझे तो मालूम है यहां तक जो योगेश भाई बाबा ने बनाया, वो बाबा ने ही बनाया है। नाम तक भी बाबा ने रखा है, जन्म कुंडली भी उसका ही है और कर्म भी वही कर रहा है। मुझे तो पक्का मालूम है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आपकी जिंदगी में क्या है वो आपको चेक करना है, स्वदर्शन, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे हर पहलू पर, हर स्टेप पर आपको ऐसा लगे मेरा बाबा ने ही ऐसे कर्म कर रहा है, इसके कारण इतना अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। तो सदा ऐसा नहीं बाबा आप सर्वशक्तिवान हो, ज्ञान का सागर हो, गुण का सागर हो, शक्ति का सागर, गुण गायन नहीं, भगवान से कर्म करा के कर्म का फल का अनुभवी बनकर उसके बाद बाबा थैंक यू, अनुभवी बनकर गुण गायन करो, वो दिल से आज, आर्टिफिशियल नहीं। आप पतित पावन हो, ऐसे करने वाले हो, हम भगत नहीं है। जो अधिकार दिया है बाबा ने, जो वर्षा दिया है, वो वर्षे को अनुभव करने वाले सच्चे अधिकारी आत्माएं हैं, गायन करने वाले नहीं है। गायन करने वाले कौन है? भगत हैं। हम भगत नहीं है, बच्चे हैं, प्रैक्टिकली भगवान के सुख का अनुभव करने वाले। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। जितना भाग्य मिलता जाएगा उतना आपका जो आत्मा उतना चमकता जाएगा। जितना जो चीज को आप साफ करते जाएंगे, स्थूल चीज को, जो बर्तन को विम सोप से साफ करेंगे, कपड़े को रिन सोप से साफ करेंगे, अपने शरीर को मैसूर सैंडल सोप से साफ करेंगे, तो कितना उसको चमकता है ना। वैसे ही परमात्मा को साथ में रखने से आत्मा भी क्या होगा? चमकेगा, और उतना गुण भी धारण होगा। उसके आधार पर आप क्या बन जाते हो? संपन्न बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते क्या गुण नहीं गाना है? अपने कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। शादी के पहले बाबा मिला होता, योगेश भाई के जैसे हमको फ्री बना दिया होता, मुझे स्त्री के बदले पुरुष बना दिया होता, ऐसे कमियां, बार बार मुझे योग में नींद आता है, क्या करना चाहिए, मुझे ध्यान में समझ में नहीं आता है, क्या करना चाहिए, बाबा ने पहले ही मुझे हिंदी सिखाया होता, मुझे निर्बंधन बनाया होता, ता करते जाएंगी कमजोरियों का, वो गुण नहीं गावो, वो दुर्गुण है। तो वही संस्कार ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि जिसके साथ आप ज्यादा कनेक्शन में रहते हो वही चीज संस्कार में ऊपर रहता है ना, वही संस्कार बनता जाएगा। जैसे कि मैं आज देख रहा हूं, जितना ज्यादा हिंदी बात करता हो तो हिंदी बात करना आसान हो रहा है। आप देख लीजिए, इंडिया वाले फॉरेन में जाते हैं तो रिटर्न आने में उनका मदर टंग वो भूल जाते हैं ज्यादातर। वहां का जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश ही बात करने स्टार्ट कर जाते हैं। भले लोकल लैंग्वेज बात करते हैं तो बीच बीच में वो इंग्लिश आ जाता है। रहन सहन, कपड़ा, रीत रिवाज, सब कुछ क्या होता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि नया संस्कार उनमें आ जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विशेषता का गुण गाते चलो। आपका जो विशेषता कोई चोरी करके तो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव कमी कमी का ही गुणगान करते रहेंगे, वही कचरा आपके संस्कार में ज्यादा बढ़ता जाएगा। बार बार अपने मन को संस्कार में रखेंगे, वही कमजोरी बाहर आता जाएगा। भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग,
भगवान कहते बच्चे सब कर्म मैं करूं, और आपके मन में क्वेश्चन आए हाउ इट इज पॉसिबल। भगवान ने किया इसका मतलब 100% एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट एंड परफेक्ट। इससे भी परफेक्ट कोई कर ही नहीं सकता है। अभी भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब ईश्वरीय ज्ञान को आपने पक्का 100% एप्लीकेशन नहीं किया है। लेकिन अटेंशन रखना, ऐसे मत समझना कि अभी का कर्म का फल अभी ही आएगा, नहीं। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के पास जो करोड़ों पैसा था, वो बाबा आने के बाद चला गया, माना यज्ञ में डाल दिया। बाबा को तो लॉस हो गया ना। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, शेयर मार्केट में, बिजनेस में, बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही तो इंटरेस्ट आता है। तो वो क्या था, लॉस नहीं था, इन्वेस्टमेंट था। एक पैसे के लिए पद्मा पद्म रिटर्न में आ गया। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग में जो संगम युग में देने के कारण ब्रह्मा बाबा का लास्ट जन्म में भी वो करोड़पति थे। रत्न का, डायमंड का, सिल्वर का, गोल्ड का बिजनेस करते थे। इसीलिए जितना अपना तन मन धन श्वास संकल्प ईश्वरीय यज्ञ में आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना उसका फल स्वरूप प्रसन्न चित्तता का वरदान आपको प्राप्त होगा। इसलिए अपने सारे इंद्रियों को ईश्वरीय कार्य में इन्वेस्टमेंट करो, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। जब तक आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, तब तक और किसी को भी आप प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ड्रामा का प्रसन्नता नहीं चाहिए। ड्रामा का प्रसन्नता माना क्या है? अभी कलयुग में कोई मिलते कैसे बहुत खुश है, ड्रामा मुझको को इतना लंबा चौड़ा बना देते हैं, जो कमियां दिखाई नहीं देना चाहिए, कितना आर्टिफिशियल लाफिंग क्लब शुरू हो गया है। और फेस का जो ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तो कितना आर्टिफिशियल साधन हो गया है। लेकिन अंदर से इतना रो रहे हैं, इतना टेंशन है, शो है, बिल्डिंग है, कार है, मोबाइल है, गहने हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, दीवार स्ट्रांग नहीं है। ऊपर का पेंट तो बहुत अच्छा है, नया है, लेकिन पेंट के आधार पर दीवार नहीं रहता है। जब बारिश आ जाता है, धूप आ जाता है, तो पेंट निकल जाएगा। जोर से बारिश आएगा तो दीवार स्ट्रांग करके क्या करेगा, उसको फेस कर सकता है। इसीलिए अंदर से देखो बच्चे कि आप कितना प्रसन्न हो। जब अंदर प्रसन्न रहेंगे, बाहर आप उस प्रसन्नता को छिपा नहीं सकते हो, वो बाहर आएगा ही। भले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप शो ड्रामा कर सकते हो, थोड़ा समय के बाद ओरिजिनलिटी बाहर आना ही चाहिए। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे पेन हो, जो भी हो, एक ना एक दिन आपके अंदर में जो है वो बाहर आना ही है। इसलिए अंदर और बाहर क्लीन एंड क्लियर रहना है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। इसलिए सदा प्रसन्न रहो। इसके लिए विधि क्या है? एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। हर कर्म सफल बनना है तो एक नामी, एक बाप के ऊपर ही डिपेंड हो जाओ। एक ही नाम, शिव बाबा। नाम तो अलग अलग रखो, लेकिन जो कुछ भी पूछना है बाबा। ये पति को पूछो, ये बच्चों को पूछो, ये पिता को पूछो, ये वकील को पूछो, माना लॉयर, ये डॉक्टर, पूछो। बाबा मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले पहले परमात्मा को, उसके बाद नेक्स्ट। जैसे जो कुछ भी आपको करना है तो पहले मन को पूछता है ना आत्मा, वैसे ही परमात्मा को पहले पूछो, बाबा ऐसे प्रॉब्लम में क्या करे, उसके बाद आगे बढ़ो। एक नामी, सब में एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक है, स्थूल से नहीं पूछ रहे हो, मन से तो पूछ सकते हो। आपको जो कुछ भी करना है बाबा को कहकर तो जा सकते हो, ये कर सकते ना। दूसरा इकोनॉमी, जितना होता है सेविंग्स करो। संकल्प का, समय, एनर्जी, स्थूल धन,
या भोजन जो भी है ईश्वरीय यज्ञ का है, अननोइंगली विदाउट एनी रीजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। जरूरत है तो वो बात अलग है। जब कम खर्च में काम हो सकता है, ज्यादा खर्चा करना नहीं है। इससे क्या होता है, ब्राह्मण जीवन ही सफल हो सकता है। एक दिन के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं, इसके आधार पर 5000 साल आपका क्या हो जाएगा, जीवन ही बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए इकोनॉमी और इकोनॉमी, सिर्फ स्थूल में इकोनॉमी नहीं, ऐसा भी नहीं बहुत कंजूस भी नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय सेवार्थ दान करो, अपने लिए कंजूस बनो। लेकिन हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपके घर में काम वाली आती है पोछा लगाने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए, उनको एक महीने में अलग अलग एरिया के आधार पर 3000, 5000, 500, 1000 रुपए भी दे देते हैं। वो पूछती है मुझे ये महीने में इंक्रीमेंट दे दीजिए। इंक्रीमेंट कैसे देने का है, 1 साल हो गया दे दो। नहीं 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 होता है। उनको जब 2000 रुपए दे रहे हैं, 100 या 200 रुपए इंक्रीमेंट देने में आपको प्रॉब्लम है। लेकिन वीकेंड पार्टी में आप परिवार के साथ जाते हैं, बिल 3000 रुपीज आता है, फिर भी वेटर को 200 रुपए टिप्स देकर आते हैं। पर्सनल के लिए मेरा इकोनॉमी नहीं है, दूसरों को देने में इकोनॉमी है। ये थोड़ा चेंज कीजिए। दूसरों को देने में इकोनॉमी नहीं, शांति, सुख, आनंद दे दो, फ्लो सागर के रूप में दे दो। लेकिन खुद का बात आता है, इसलिए देखिए फॉलो फादर। शरीर के लिए इकोनॉमी, रूहानियत के लिए विशाल मनोभाव। ब्रह्मा बाबा क्या थे पहले, शरीर के लिए इतना बाबा ज्यादा समय टाइम देते थे, सूट वूट लगाते थे। जब शिव बाबा आ गया, शरीर से सिंपल, मन से देना 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 देना, इतना अताह देना। तो रूहानी कमाई करो और दान करते चलो। लेकिन जब स्थूल बात आता है, नहीं नहीं भाई जी हमारा बीके है ना, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा भोजन खिलाना है, पूरी भी बनाना है, जामुन भी बनाना है, और उसके साथ क्या बनाना है, पुलाव भी बनाना है, उसको सब्जी चाहिए करके 10-15 आइटम बना के खिला के पेट भर के हमारे ब्राह्मण बच्चे भोजन प्रिय भोजन प्रिय भोजन खा के उसके बाद भट्टी में बैठते ही इतना अच्छा नींद आ जाता है ना। इसलिए जहां शरीर के लिए जितना हो सके उतना कम खर्चा करो, आत्मा के लिए ज्यादा समय एनर्जी दो, और आत्मा के रूप से जितना होता है उतना दान करो। ठीक है, लेकिन ज्ञान को उल्टा मत समझना। बाबा ने कहा इकोनॉमी, तो मन बाबा के हाथ में दे दिया तो मैं नींद कर सकता हूं, ऐसा नहीं, इसमें इकोनॉमी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को रॉन्ग यूज में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।